अगले कुछ मिनटों में आप वो बात जानने वाले हैं जिसे समझ लेने के बाद में शायद आप अपनी जिंदगी को पहले जैसे नहीं देख पाएंगे। एक ऐसा रहस्य जिसकी खोज में एक राजकुमार ने अपना महल छोड़ दिया और जब उसे जवाब मिला ना तो वो महात्मा बुद्ध कहलाए। लेकिन एक सवाल है, आखिर ऐसा क्या जान लिया था बुद्ध ने जो आज भी करोड़ों लोग नहीं समझ पाए। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि बुद्ध की शिक्षाएं सिर्फ आध्यात्मिक नहीं थी। आज की साइकोलॉजी, न्यूरोसाइंस, माइंड रीप्रोग्रामिंग भी उनके विचारों को गहराई से जुड़ी हुई दिखाई देती है। नमस्कार दोस्तों, मैं लक्ष्मण रूपाणी आज आपसे एक ऐसी परंपरा या कहानी पर बात करने नहीं आया हूं जिसे आपको सिर्फ आंखें बंद करके मानना पड़े। आज हम बात करेंगे दुनिया की सबसे तार्किक, व्यवहारिक और सीधे आपके जीवन से जुड़ी हुए दर्शन के बारे में, बुद्धिस्ट फिलोसफी यानी कि बौद्ध दर्शन के बारे में। भगवान बुद्ध कोई लकीर के फकीर नहीं थे या अंधविश्वास परंपराओं को मानने वाले गुरु नहीं थे। वे अपने समय के एक थ्रो गोइंग रैशनलिस्ट थे, यानी कि एक ऐसे वैज्ञानिक जिन्होंने सबसे पहले इंसानी दिमाग के पैटर्न को समझा। उन्होंने समाज में फैले अंधविश्वास और पाखंड के उन पर्दों को फाड़ कर फेंक दिया जो इंसान की आंखों पर बंधे पड़े थे। बुद्ध ने बड़े प्यार से लोगों को एक बात कही थी जो सीधा दिल में उतर जाती है। उन्होंने कहा था कि मेरी या किसी की भी बात को सिर्फ इसलिए मत मानना कि वो किसी धार्मिक पुस्तक में लिखी है या फिर आपके धार्मिक ग्रंथ में लिखी है या किसी महान पुरुष ने कही है। सबसे पहले उस बात को अपने अनुभव की भट्टी में तपाओ, अपनी तर्क और बुद्धि की कसौटी को पर परखो, और अगर वो तुम्हारे जीवन में काम करे तभी उसे अपनाओ। और बुद्ध ने यह भी कहा था कि अनसुलझे दार्शनिक सवाल जैसे मेटाफिजिकल क्वेश्चंस पर कभी भी अपना और दूसरा का समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, जिनका रोजमर्रा की जिंदगी में हमारा कोई लेना देना नहीं होता है। जैसे ये संसार किसने बनाया, ये संसार कब शुरू हुआ। वो कहते थे कि इन उलझन में पड़कर इंसान सिर्फ भटकता है। उनका पूरा ध्यान, उनका पूरा जीवन केवल एक ही बात पर केंद्रित था कि जो व्यक्ति मेरे सामने बैठा है उसके वास्तविक दुखों को दूर कैसे किया जाए। दोस्तों, यहीं से हम और गहराई में उतरेंगे। हमारे मन की प्रोग्रामिंग को बदलने के लिए बुद्ध ने जो बुनियादी रखी थी उसे हम चार आर्य सत्य कहते हैं। ये सिर्फ चार लाइनें नहीं है, ये आपके और मेरे जीवन का वो कड़वा सच एक्सरे हैं जिसे समझे बिना हम अपने दिमाग के उलझनों से बाहर कभी नहीं आ सकते। आइए हम अपनी जिंदगी से जोड़कर महसूस करते हैं। सबसे पहला, सर्वम दुखम। संसार में दुख है, हर कोई दुखी इंसान है। इसका मतलब ये नहीं है कि दुनिया में सिर्फ दुख ही दुख है, खुशियां नहीं है। बुद्ध का इशारा बहुत गहरा है। वो कहते हैं कि चाहे जन्म हो, बुढ़ापा हो, कोई बीमारी हो या फिर मौत हो, ये जीवन के ऐसे यूनिवर्सल पैटर्न हैं जिनसे कोई भी इंसान भाग नहीं सकता है। हम सब एक ही कश्ती के सवार हैं। ये दुख हमारे इस इंसानी सफर का एक बुनियादी हिस्सा है। दूसरा है दुख समुदाय, यानी कि दुख का कोई ना कोई कारण होता है। दोस्तों, हमारे माइंड का एक बहुत सीधा नियम है, दुनिया में कोई भी घटना, कोई भी थॉट पैटर्न बिना वजह नहीं बनता है। अगर आज आपके भीतर तनाव है, एंजाइटी है या कोई इमोशनल उथल पुथल चल रही है ना, तो याद रखिए कि उनके पीछे कोई ना कोई वजह है, कोई ना कोई कारण है, कोई ना कोई रूट कॉज है। बिना आग के धुआं कभी नहीं उठता है। और तीसरा है दुख निरोध, यानी कि दुख का अंत बिल्कुल मुमकिन है। बुद्ध की सबसे खूबसूरत बात यही है। वो टंके की सोर्स पर कहते हैं कि चाहे तुम्हारी तकलीफ कितनी भी पुरानी हो, कितनी भी गहरी क्यों ना हो, इन दुखों से हमेशा हमेशा के लिए पूरी तरह से छुटकारा पा सकते हैं। और मन की इसी परम शांति, बिना किसी उथल पुथल की अवस्था को उन्होंने निर्वाण कहा है। चौथा है दुख निरोधी गामिनी प्रतिपद। दुख मुक्ति का एक निश्चित मार्ग है। अब सवाल उठता है कि वहां तक पहुंचे कैसे। तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि दुखों को केवल सहाने से या प्रार्थना करने से खत्म नहीं होते हैं।
इसके लिए एक प्रॉपर प्रैक्टिकल स्टेप बाय स्टेप एक रास्ता है, एक ऐसा रास्ता जिन पर चलकर करोड़ों लोगों ने अपनी जिंदगी को बदला है। और इसी प्रैक्टिकल रोड मैप को हम अष्टांग मार्ग कहते हैं। दोस्तों, खुद कहते हैं कि हमारे दुखों के लिए ना तो कोई ईश्वर जिम्मेदार है, ना ही कोई बाहरी शक्ति। उन्होंने बहुत ही गहराई से इस ब्रह्मांड और हमारे मन के उस नियम को समझा जिसे प्रतीत्या समुत्पाद कहा जाता है। अब ये जो शब्द है ना, सुनने में थोड़ा कठिन लग सकता है, लेकिन इसका अर्थ बहुत ही सरल, यानी कि इसके होने से ये होता है, यानी अगर कोई कारण है तो उसका परिणाम भी होगा। हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। खुद ने बताया कि हमारे जीवन का जो पूरा चक्कर है ये 12 कड़ियों से जुड़ा हुआ है और ये सभी कड़ियां एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने कहा कि हमारे दुखों का, हमारे शारीरिक और मानसिक कष्टों का, यानी जरा मरण, सबसे बड़ा जो कारण है वो है जन्म। अब सवाल उठता है कि जन्म क्यों होता है, ये जन्म क्यों हुआ है। खुद कहते हैं कि हमारा जन्म इसलिए हुआ क्योंकि हमारे भीतर जीने की एक गहरी चाह थी, इस संसार के अनुभव करने की एक तीव्र इच्छा थी, एक तड़प थी जिसे भाव कहा गया है। लेकिन अगर हम इस पूरे चक्कर को सबसे गहरी जड़ तक पहुंचे, ये जानना चाहें कि आखिर ये सब शुरू कहां से हुआ है, तो हमें एक ही कारण मिलता है, अविद्या। और यहाँ अविद्या का मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि आपके पास में स्कूल की, कॉलेज की डिग्रियां, नहीं। अविद्या का असली अर्थ है कि वो चीज हमेशा बदलने वाली है, जो अनित्य है उसे अस्थायी मान लेना, जो चीज सच नहीं है उसे सच समझ लेना और फिर उसी से चिपक जाना। लेकिन दोस्तों, इस पूरी श्रृंखला में एक ऐसी कड़ी है जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली है और सबसे ज्यादा खतरनाक भी, और वो है तृष्णा। हमारे डिजायर, धन पाने की तृष्णा, वासना की तृष्णा, संसार के वस्तुओं की तृष्णा, हमारे भीतर ये अंती दौड़ चलती रहती है, जो ये लगातार कुछ और पाने की बेचैनी, वही हमें बार बार बंधन में बांध देती है और दुखों के दलदल में धकेल देती है। लेकिन बुद्ध यहाँ सिर्फ समस्या नहीं बताते, वो इसका समाधान भी देते हैं। वो कहते हैं कि यदि हम जागरूक होकर के, अवेयर होकर के, अवेयरनेस में होकर के इस तृष्णा की कड़ी को बीच में से तोड़ सकते हैं, काट सकते हैं। हाँ दोस्तों, ये जो पूरा चक्कर है एक ताश के पत्तों की तरह बिखर जाता है और तभी मनुष्य पहली बार उस स्वतंत्र, उस शांति, उस आनंद का अनुभव करता है जिसकी खोज में वो पूरी जिंदगी भटकता रहता है। अब सवाल उठता है कि ये निर्वाण क्या है। बौद्ध दर्शन में निर्वाण का अर्थ कोई मृत्यु के बाद में मिलने वाला कोई परलोक नहीं है। निर्वाण का सीधा सा अर्थ है कि हमारे भीतर इस तृष्णा की, इस अंतहीन इच्छाओं की आग को पूरी तरह से बुझ जाना। जब मन से अविद्या का अंधेरा हट जाता है ना और बेवजह की ये जो इच्छा है ना ये शांत हो जाती है ना, तो मनुष्य इसी जीवन में जीते जी परम शांति, परम सुख को महसूस कर सकता है। इस सुंदर निर्वाण को पाने के लिए खुद ने हमें जो रास्ता दिखाया है उसे कहते हैं मध्य मार्ग। उन्होंने कहा है कि जीवन के दोनों सिरों से बचाओ। ना तो जैनियों की तरह अपने शरीर को इतनी कठोर तपस्या की आग में सुखा दो कि वो नष्ट हो जाए, ना ही चारवाक की तरह पूरी तरह से शरीर को भोग विलास में, वासनाओं में डुबो दो। अपने इस शरीर को केवल इतना पुष्ट रखे, इतना स्वस्थ रखे, इतना जीवित रखो कि इसके जरिए हम मानवता की सेवा कर सके, अपनी साधना कर सके। जीवन के हर क्षेत्र में संतुलन, सम्यक होना बौद्ध दर्शन की सबसे बड़ी और व्यवहारिक सच्चाई है। दुखों को हमेशा के लिए अपनी जिंदगी से विदा करने
और जीवन में एक सुंदर संतुलन लाने के लिए बुद्ध ने हमारे सामने अष्टांग मार्ग के 8 बहुत ही व्यवहारिक कदम रखे हैं। उन्हें अपने जीवन में उतारते हुए महसूस कीजिए। जो पहला है सम्यक दृष्टि, जो चीज जैसी है उसे ठीक वैसे ही उसी रूप में देखना। जो अनित्य है उसे अनित्य समझना। हमारा नजरिया, हमारी सोच बिल्कुल साफ, पक्षपात रहित होनी चाहिए। दूसरा है सम्यक संकल्प, हमारे मन के इरादे, हमारी इच्छाएं और हमारे विचार हमेशा ही उच्च और पवित्र और सबका कल्याण करने वाले होने चाहिए। तीसरा है सम्यक वाक। सम्यक वाक यानी कि संतुलन वाणी। अपनी जुबान का इस्तेमाल बहुत ही संभल कर करना चाहिए। केवल वही बोलो जहां सच में जरूरत हो, उतना ही बोलो जितना आवश्यक हो, और जब भी बोलो बहुत ही समर्थक और मीठा हो। किसी की निंदा करना, पीठ पीछे बुराई करना और झूठ बोलना, खुद को पूरी तरह से इस चीजों से दूर रखो। इसके बाद में आता है सम्यक कर्मात। हमारे कर्म ऐसे हो जो किसी को भी ठेस ना पहुंचाए। चोरी, धोखा, बेईमानी और दूसरों को नुकसान पहुंचाने वाले जितने भी गलत कार्य हैं उनसे पूरी तरह से त्याग करना। इसके बाद में आता है सम्यक आजीविका। अपनी जिंदगी को चलाने के लिए, अपने घर चलाने के लिए हमेशा ईमानदारी और हक की कमाई का रास्ता चुने। बेईमानी और दूसरों का हक मारकर कमाया हुआ धन कभी भी कल्याणकारी नहीं हो सकता है। इसके बाद में आता है सम्यक व्यायाम। अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना। केवल उन्हीं चीजों के लिए मेहनत और उन्हीं चीजों के लिए परिश्रम करना जो अंत में आपको, समाज को सुख दे। अपने मन में उठने वाले बुरे विचारों को रोकना और अच्छे सकारात्मक विचारों को बढ़ाना। इसके बाद में आता है सम्यक स्मृति। ये हमारे माइंड सेट के बहुत ही जरूरी और जीवन की उन सुखद और अच्छी यादों को संजो कर रखता है, जो आगे बढ़ाता है। और जो पुरानी यादें केवल दुख, दर्द, ईर्ष्या पैदा करती है ना, उन्हें धीरे धीरे भूल जाना। और इसके बाद में आता है सम्यक समाधि। अपने मन की इस संचलता को, इस अशांति को, चिंताओं को ध्यान के गहरे सागर में ले जाकर के शांत कर देना। तो दोस्तों, जब गहरे ध्यान से हमारे ये मन पूरी तरह स्थिर हो जाता है ना, शांत हो जाता है ना, तो इंसान इस संसार की तमाम जिम्मेदारियों को निभाते हुए भी अंदर से बिल्कुल अशुद्ध और पवित्र रहता है। ठीक वैसे ही जैसे पानी के बीच रहकर कमल का पत्ता पानी से बिल्कुल अशुद्ध रहता है। इस पूरे बौद्ध दर्शन का एक धागे में पिरो कर देखें तो इसका पूरा सार बुद्ध के इसी आखिरी संदेश में छुपा हुआ है, आपो दीपो भव, अर्थात अपने दीपक स्वयं बनो। हमारे जीवन के दुखों के लिए, हमारी तकलीफों के लिए बाहरी दुनिया या बाहरी व्यक्ति या कोई भी भगवान जिम्मेदार नहीं है। हमारा खुद का चरित्र, हमारा खुद का मन, हमारी अविद्या, हमारी तृष्णा हमें दुखी करती हैं। लेकिन खूबसूरत बात यह है कि हम इस मध्य मार्ग को अपना लेते हैं ना, और अपने इस संचल मन को अष्टांग मार्ग में उसके अनुशासन ढाल देते हैं ना, तो हम इसी जीवन में, इसी क्षण जीते जी उस परम शांति को, उस परम निर्वाण और असीम शांति को पा सकते हैं। और उसके हम हकदार भी हैं। अगर आपको ये बौद्ध दर्शन की व्यवहारिक, तार्किक, जीवन को बदल देने वाली सच्चाई दिल को छुई है, तो इस संदेश को आप अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। आप सबके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।